अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज सुबह के वीडियो में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से आपको जो है तैयारी इम्तिहान की करना है शिक्षक भर्ती के। और ये जो है मेरिट बेस्ड इम्तिहान है, जो टैट का जो होने वाला है, ये अपने टीईटी के जैसा नहीं है। इसमें 60% या 55% आपको होना, ऐसा नहीं है। मेरिट बेस्ड है। मैंने आपको सुबह में जो है समझाया, लेकिन जनरली जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हमारा जो है जज्बा और भी बढ़ जाता है उस इम्तिहान की, अगर हमको बेसिक मालूमात अगर रही तो बेसिकली मैंने आपको सुबह में उसका पैटर्न वगैरह बताया, उसका जो मेरिट वगैरह बताया, उसका जो भी तरीका है पढ़ने का वो बताया, उसके पब्लिकेशंस बताए। लेकिन अभी के वीडियो में स्पेशली मैं बताना चाहूँगा इंशाल्लाह उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, अपने बच्चों को जनरली जो चीज़ है, जैसा जगह आती है, वैकेंसीज आती है, सब पता है, लेकिन जो मेरिट है वो किस बेस पर जो है तय होती है, या जो जगह रहती, जो वैकेंसीज रहती, वैकेंसीज का जो डिवाइडेशन होता है वो कैसा होता है, वो हम आज 4 से 5 मिनट में देखेंगे इंशाल्लाह। वैकेंसीज डिवाइड कैसी होती है और मेरिट कहाँ से तय होती है। मिसाल के तौर पे जो ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ओपन के अलावा जितने भी जो कास्ट है वो देख रहे होंगे। ऐसी भी है जो इसमें जेंट्स, जो लेडीज, जेंट्स और लेडीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें भी फर्क है मेरिट के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अपने लेडीज को जो है, मुस्लिम जो फीमेल होती है उनको जनरली ये, क्योंकि मराठी जो मीडियम वाले होते हैं अदर देन जो मुस्लिम होते हैं, उनकी जो लेडीज जो है वो देती है एग्जाम्स, तो उनको रिजर्वेशन मालूम होता है, फीमेल रिजर्वेशन। देखो आपको फायदा कैसा है मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। ओपन के अलावा अदर जितने भी कास्ट है उसमें ईडब्ल्यूएस भी आ गई है, एक तरह की कास्ट हो गई है ना। तो कैसा होता है, मिसाल के तौर पे 100 वैकेंसीज आई, मिसाल के तौर पे 100 वैकेंसीज आई, जिसमें से परसेंटेज के हिसाब से डिवाइडेशन होता है। हमारे जो महाराष्ट्र में है स्टेट लेवल पे 52%, और ये जो 10% आ गया, आप समझो ईडब्ल्यूएस का 52% आरक्षण दे सकती है हमारी स्टेट। ऐसा संवैधानिक बात है ये, इसको जैसा लीगली 52%, एक 50% आरक्षण दे सकती है कोई भी स्टेट। और वो अगर एसटी वगैरह कास्ट जहां पर ज्यादा हो, या वो ऐसा कुछ है उसका प्रावधान कि वहाँ 75% भी दे सकते, तो अपने पास तकरीबन हो गया वो 62% हो गया नियर अबाउट। पहले था 50% और ये 10, यानी 62% हो गया अभी तकरीबन, अगर इसका पकड़े हमने तो कौन सा जो ईडब्ल्यूएस है वो। तो अब 100 जगह आ गई, 100 में से चले जाती है 27% ओबीसी आरक्षण होता है, बात जहन में रखो। 27% ओबीसी आरक्षण, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। उसके बाद में आ जाओ वीजे, एनटी, एनटीबी, एनटीसी, एसटी, एससी, एसईबीसी वगैरह वगैरह, ये तमाम जो है कास्ट होते हैं। ये सब उर्दू में भी जो रोस्टर जो तय होता है वो मीडियम वहां नहीं देखा जाता, वहाँ कास्ट जो है हमारे स्टेट में जितनी कास्ट होंगी उसका डिवाइडेशन होना ही होना है वहां पर रोस्टर में, बिकॉज ऑफ स्टेट रूल। स्टेट के ये रूल रहते हैं कि उनको पूरे कास्ट के डिवाइडेशन करना पड़ता। अब 100 में से मिसाल के तौर पे 40% ओपन को आरक्षण है, तो 40 जगह निकल गई। अब वो 60 जो है अलग हो जाती है। अब इसमें जहन में रखो जो फीमेल होती है, मिसाल के तौर पे ओपन की जगह आई 40, अब ये 40 में से भी जो मेल होते हैं, तो अब ये 40 में भी डिवाइडेशन हो जाता है। 40 में कैसा डिवाइडेशन हो जाता है, मेरे बात को जो है मैं इजी गोइंग में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो 40 वैकेंसी आई ओपन की, वो 40 में से जो है 30%, 40 का 30% जो है फीमेल रिजर्वेशन, 4 या 12, यानी 12 वैकेंसी फीमेल रिजर्वेशन। अब ये फीमेल रिजर्वेशन किसको मिलता है, फीमेल है मतलब फीमेल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखो। अपनी जो लेडीज देख रही होंगी ये उर्दू मीडियम की, वो आपको तहसील से महिला आरक्षण का वो 30% का बनाना पड़ता है जो है सर्टिफिकेट। उसकी भी एक मर्यादा होती है कि आपका जो उत्पन्न है वो 8 लाख के अंदर वगैरह वगैरह जो भी होता होगा वो देख लो आप। लेकिन तहसील से आपको वो, आप लेडीज है इसलिए 30% नहीं मिलेगा, आपको उसका दावा करने के लिए 30% महिला आरक्षण का, यानी जो लेडीज दावा करती है 30% आ रहा है। और इसका बहुत फायदा है फीमेल को, एक बात ध्यान में रखो। शिक्षक भर्ती के हद तक अपने मीडियम में, उर्दू मीडियम की बात करूं मैं, तो आप ओपन से 30% जो महिला होती है उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा फायदा है इसमें, क्योंकि अपनी जो है अपने मीडियम में, और उसमें भी अपनी जो लेडीज है, इन लोगों को ये बेसिकली चीजें मालूम नहीं होती है। और ये मालूम होने के बाद, उसका फायदा मालूम होने के बाद एक ऊर्जा जो हमारे में पैदा होती है वो एक अलग होती है। तो 30% आरक्षण के लिए हो गई है।
इसके बाद में आ जाओ ओपन के अंदर भी जैसा ये 30% आरक्षण हो गए, फिर 5% जो है माजी सैनिक होता है, 15% माजी सैनिक होता है, उसके बाद में और 5% जो है खिलाड़ू होता है, स्पोर्ट्स पर्सन, फिर होता है एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब जाकर जो जगह बचेंगी वो आएंगी प्योर पुरुष को, जैसा कि हम लोग हैं। ये सर्वसाधारण, ओपन में से भी सर्वसाधारण जो होते हैं वो हम लोग, जैसा कि जो लड़के लोग, आदमी लोग जो होते हैं, प्योर ओपन जिसको बोलते हैं, यानी कि ओपन में से भी सब कैटेगरीज होती है, वैसी मेरिट आती है। यानी इसलिए जो प्योर ओपन की जो मेरिट आती है वो हम पर लागू होती है, और उसके अलावा ओपन फीमेल की जो मेरिट आती है वो फीमेल को लागू होती है। ओपन एक्स सर्विसमैन की जो लागू होती है वो ओपन एक्स सर्विसमैन को लागू होती है, यानी उनकी कम होती है अपने से, अपनी सबसे ज्यादा होती है फीमेल रिजर्वेशन का, इसलिए मैं बोल रहा। दूसरी बात आ जाओ, अब दूसरा है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस ये ओपन में से ही 10% दिया गया है आरक्षण, और इसके लिए मैं तो बोल रहा हूँ उर्दू मीडियम वालों, अगर ओपन में पहले अब तक जो कास्ट में नहीं था, वो ओपन में जो कैटेगरी में था, उनको ये जो है वो बना लो और इसका फायदा शिक्षक भर्ती में उठाओ। अब ये ईडब्ल्यूएस में भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, कैसा जैसा ओपन में अपन ने बताया। इसमें भी 30% महिला ईडब्ल्यूएस, महिला माजी सैनिक ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में खिलाड़ू ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह सब कैटेगरीज इसमें। ये सब जाके जो प्योर ईडब्ल्यूएस बचता है, जो हम लोग होते हैं जिनको किसी भी प्रकार का सब आरक्षण, यानी कि जिसको बोलेंगे सब कैटेगरी नहीं रहती, वो अब रहते प्योर, यानी कि एकदम बोलेंगे फ्रेश वाला प्योर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो हमारी मेरिट और फिर फीमेल ईडब्ल्यूएस की मेरिट में तो फर्क होता है, माजी सैनिक ईडब्ल्यूएस की मेरिट में सेम टू सेम ओबीसी अदर कास्ट का यही लागू है। ओबीसी प्योर ओबीसी एक होता है, और ओबीसी महिला एक होती है, ओबीसी माजी सैनिक एक होता है, ओबीसी खिलाड़ू एक होता है, वगैरह वगैरह। यानी मेरे बोलने का मकसद समझो तुम, यहां से मेरिट तय होती है। ये हो गया जगह का डिवाइडेशन। अब मेरिट कैसे तय होती, ये जगह का डिवाइडेशन, ये आप लोगों को समझना जरूरी। उर्दू मीडियम की बात कर रहा मैं, तो अब जगह आ गई है, अब जितने जैसा कि 10 जगह आ गई ओपन को, अब अपन जो है 300 में से सब जाके प्योर ओपन को 100 जगह आ गई पूरे महाराष्ट्र में से। तो अब उसमें से जो है 100 नंबर पर कौन सा कैंडिडेट, ओपन का पहला कैंडिडेट कितने लेता है, 140 लेता है, और 100वें नंबर का कैंडिडेट 100 ले लेता है मिसाल के तौर पे, या 95 ले लेता है। तो ओपन की जो मेरिट वो तय क्या हुई, 95 हुई। अब ये 95 से नीचे वाले को नहीं लिया जाएगा, समझे। तो ये होता है मेरिट का सिस्टम। इसके बाद में एक चीज कंफ्यूजन जो होती है, माजी सैनिक जो अपने मीडियम में होंगे उनका भी जो है बहुत फायदा होता है। माजी सैनिक का फायदा कैसे, कि माजी सैनिक जनरली ना उनके मीडियम में मिलते ना अपने मीडियम में मिलते। तो माजी सैनिक जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो ये बात जहन में रखो। अब वो कैसा रहता, कभी कभी खुद माजी सैनिक के लिए नौकरी रहती है, बात ध्यान में रखो। जो 18 साल की नौकरी करके आता है कोई भी फोर्स में, वो माजी सैनिक का उसको सर्टिफिकेट वहां से मिलता है, उसको गवर्नमेंट के अंदर आरक्षण मिलता है नौकरियों के अंदर, और उसको ही कहीं कहीं पर वो आरक्षण का फायदा खुद को लेना पड़ता है, कभी कभी उसके पाल्य को। अब यहाँ जो उसके कुछ रूल्स है, आप माजी सैनिक के पाल्य है तो इस पर भी आप इंक्वायरी करो कि वो जब जगह आएंगी तो ये किसके लिए है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हूं मैं भी, और मैंने देखा है ऐसी केसेस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वहाँ नॉट एलिजिबल करार दे दिया गया सिलेक्शन के बाद, उनको बोला गया कि आपके ये जो कैंडिडेट है ये उसके लिए था। ठीक है, ये समझो बात को, सेम टू सेम ऐसी होता है। इसके अलावा जो है ये हो गई मेरिट की बात, और डिवाइडेशन कैसा होता है अपने उर्दू मीडियम वालों को ये बेसिक बातें मालूम होना जरूरी है। अब इसके बाद में जो है साइंस और सोशल साइंस का जो मसला है, टीईटी 2 सोशल साइंस के साथ है, लेकिन आप साइंस वाले हैं, बीएससी वाले हैं, और सोशल साइंस के साथ पास करे होंगे अपने, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बात ध्यान में रखो। सिलेक्शन के बाद महा टीईटी के होम पेज पर जो मेन जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें पढ़ लो ये बात। इस बारे में स्ट्रिक्टली आई है, 2017 में सब घोटाला हो गया ऐसी चीजें देख देख कर गवर्नमेंट का। अगर आप आर्ट्स वाले हैं, आपने साइंस मैथ से पास कर लिया टीईटी 2, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ये बात जहन में रखो। तो ये चीजें क्लियर नहीं रहती अपने बच्चों की, जबकि गवर्नमेंट उसकी ऑफिशियल साइट पे डाल देती रहती है चीजें। अपने बच्चों को एक सबसे बड़ी खामी है उर्दू मीडियम की, किसी भी चीज की कोई भी नोटिफिकेशन को, किसी भी चीज के कोई भी इंस्ट्रक्शन को, वो किसी भी चीज के गवर्नमेंट के पढ़ते ही नहीं, और वो पढ़ना बहुत जरूरी था। उसमें नियम, अटी, शर्त वगैरह वगैरह सब रहते। तो आज का वीडियो बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए था, और मेरे को पूरा यकीन है कि ये अपने उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए ये भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो।
अस्सलामु अलैकुम।